कच्चा 10 गणित 12 का सवाल नंबर 3। किसी गाड़ी के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है, तो पहिए का व्यास 80 सेमी, तो आप पहिए की परिधि निकाल सकते हैं। तो पहिए की परिधि पाई गुणे व्यास, तो पाई के साथ व्यास 80 सेमी। आप 0 8 16 7। अब देखिए, जो गाड़ी चल रही है उसकी चाल दी है 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, की चाल दी हुई है। कितनी दी है? 66 किमी प्रति घंटा। तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो क्या करेंगे? 5 लिखा है, 3 6 लिखा है, 55.3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 55.3 मीटर प्रति सेकंड, किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। अब क्लियर हो गया। अब देखिए सेमी में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो हम कह सकते हैं इसको 5 गुणे 100 को गुणा कर लीजिए, तो 5500/3 सेमी प्रति सेकंड। अब वो कह रहा है इस पहिए द्वारा 10 मिनट में कितने चक्कर कर ले, 10 मिनट में कितने चक्कर कर ले। तो अब 10 मिनट में चली गई दूरी, 10 मिनट का मतलब हुआ 7 सेकंड। 1 मिनट में 7 सेकंड, तो 10 सेकंड, 10 मिनट में 600 सेकंड। तो हम कहेंगे पहिए को 600 सेकेंड में चली गई। तो दूरी 4 गुणे समय, तो 5500 गुणे 600। भाई 6 मिनट 10 मिनट दिया, 10 मिनट को मैं सेकेंड में बदल दिया, तो 3 का भाग है, तो गुणा कर लो 5 10 3 4 कितने सेंटीमीटर हो गया? पहिया जो है 10 मिनट में, 10 मिनट मतलब हो गया 600 सेकेंड में इतनी सेंटीमीटर की दूरी तय करें। अब पहिए द्वारा किए गए चक्रों की संख्या, तो हम पहिए द्वारा किए गए चक्रों की संख्या कुल दूरी बते कुल समय, तो दूरी तुम्हारी आई है 11 1 2 3 4 5 0, और कुल समय कितना आया? चक्रों की संख्या निकालने को कुल चली गई कुल दूरी और एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है? पहिए की परिधि होगी। तो पहिए की परिधि कितनी निकली तुम्हारी? ये निकली 17/0/7। या आप हम ऐसी कर लो, तो उसको करें 22/80/7 ऊपर पहुंचा है, 0 0 कैंसिल, 11 एकम 11 1 2 3 4 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब 8 से भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा? 8 कमान बटे 2
1125 थोड़े 7 का गुणा कर लीजिए, तो पहिए द्वारा किए गए चक्रों की संख्या 7 गुना 35, हासिल 3, 7 14 और 3 17, हासिल 1 7 42 पहिया 4375 चक्कर करेगा। पहिया द्वारा किए गए चक्रों की संख्या 4375 आ जाएगा। इस तरीके सवाल नंबर 3 होता था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ा सवाल नंबर 4। इसमें एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर टाल लगाना है, खेत के चारों ओर टाल लगाना है और 12 रुपये प्रति मीटर की दर से पूरा टाल लगाने में 5280 की लागत आई, यानी कि 5280 रुपये की लागत आई। रुपये नहीं लिखा है, रुपये होंगे। 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरा तार लगाने में उसे 5280 रुपये की लागत आई। खेत को इतने प्रति वर्ग मीटर की दर से जोतता है, पता ही खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। खेत के चारों तार लगाता है और 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 12 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर 12 रुपये में खेत के चारों ओर तार कितना रखता है? 1 मीटर। ₹5280 का। तो आप उसमें दिया है कि 12 रुपये में कितना का 12 रुपये में कितना तार में 1 मीटर लंबा तार है। भाई वृत्ताकार तो कह 12 रुपये प्रति मीटर का मतलब वही होता है कि 1 मीटर तार उसका 12 रुपये का आ रहा है। मोटी बात, 1 मीटर तार कितने का आ रहा है? 12 रुपये का आ रहा है, यानी 12 रुपये में उसको 1 मीटर लंबा तार लगेगा। अब 1 रुपये में कितना लगेगा भाई? सिंपल है, 12 मीटर। अब उसने खेत के चारों ओर तार लगाया है, खेत के चारों, मतलब ये इस तरीके का तो उसको कितना रुपये खर्चा हुआ? 5280 रुपया को एक तार आया। कितना हुआ? 5280 रुपये का तार आया, यानी कि पूरा एक चक्कर करने में, पूरा एक चक्कर तार की लंबाई में कितना रुपये खर्चा हुआ? 5280 रुपये। हम नहीं कह रहे, सवाल ने दिया है, इसलिए 5280 रुपये में किलोमीटर तार आओ है भैया। अब ऐसे करो 112 ठीक। अब 12 दे दो, 12 को 48 बचे 4, 12 को 48, यानी कि 480 मीटर तार है। कितना तार रहा होगा? 440 मीटर तार आया। अब ये जो तार कहाँ लगाया गया भाई? कहाँ लगाया गया? कोई आयताकार मैदान में नहीं लगाया गया, ये तार लगाया गया वृत्ताकार मैदान के चारों। कैसे मैदान? वृत्ताकार मैदान चारों, यानी कि तो वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों ओर एक चक्कर चला, चारों ओर एक चक्कर चला, तो चारों ओर एक चक्कर चलने में क्या निकली उसकी? परिधि। क्या हो गई उसकी? परिधि होगी, परिधि। तो इस तरीके से ये क्या हो गई? वृत्ताकार मैदान की परिधि हो गई। अब परिधि से हम क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या। वृत्ताकार खेत की परिधि 2 पाया, और जब परिधि कितनी निकली? 4 बराबर 7। यही याद करना है, यही याद क्या करना है। तो ये उस रस्म में आर नहीं दिया है, अगर आर दिया हो तो कोई बात नहीं होती, आर दिया नहीं है, तो ये याद करना। आर बराबर कितना आ जाएगा भाई? आर बराबर
440 थोड़े 7 किधर गए, तो ये संख्या नीचे है ये। नाइस। तो 22 दूनी 44 और 10 आओ तो आओ 70। बस अब आज पता चल गया, आपको को पूछा है सबको निकाल सकती हो। उसने क्या पूछा है, खेत को जोतने में कुल कितना रुपए लागत आएगी। खेत को जोतने में यानी कि उसका खेत का क्षेत्रफल उसमें लिखा भी है 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से। 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है क्षेत्रफल। अगर मीटर क्यूब लगाओ, मीटर क्यूब तो आयतन होता है, और अगर मीटर लगा है तो क्या होता है, लंबाई परिमाप। ये मीटर के लिए होते हैं। तो यहाँ पर बस अब त्रिज्या को निकल आई। अब इसका खेत का क्षेत्रफल बाहर करते हैं। तो क्या लिखेंगे भैया, डेल्टा का खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई बाई 7 आर 70 ना पाई 22/7 पूरे 70 7 0 कैंसिल। अब तक तो करनी थोड़ा देना 7 3 14 15 तो 0 कितने वर्ग मीटर। वर्ग मीटर आया। आप कह रहे इतने वर्ग, यानी इसका मतलब जो खेत है उसका क्षेत्रफल इतना आया। अब इस खेत को जोतना, मतलब किसान खेत नहीं जोतना, लेकिन उसने क्या दिया, 1 वर्ग मीटर खेत जोतने में 50 पैसा, 50.50 रुपए। हमने कह रहे हैं प्रश्न में लिखा है 1 वर्ग मीटर के जोतने में व्यय राशि मतलब खर्च 0.5 चूंकि इसलिए कितना है 15 वर्ग मीटर को कितना होगा, 15 4.54 बस सिंपल। 1 बड़ा तो 0 बड़ा कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 मीटर तो बाबा 7 14 ये बचा 7 14 तो कितने रुपये खर्चा होगा, 7700 रुपया की लागत आएगी। देखिए इस सवाल में उसने देखिए परिमाप के लिए कुल लागत दे दी थी तार की, तो परिमाप से मैंने परिध से मैंने त्रिज्या निकाली, त्रिज्या से क्षेत्रफल निकाला, फिर क्षेत्रफल से लागत निकाली। 7700 रुपये की लागत आएगी। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए इस सवाल पहला ओके। अब अगले सवाल में देखिए इनकी परिधि दी हुई है, एक दौड़ने के मैं मार्ग बल्ला कागज जिसकी अंतर परिधि 440 मीटर है। देखिए 440 मीटर सवाल नंबर 5। हाँ तो ये वृत्ताकार मैदान है, ये केंद्र है, इसकी अंतर परिधि ये 440 मीटर। ये कितनी है, यहाँ से पूरी चक्कर लगा अंतर परिधि यानी 2 पाई आर बराबर 440। ओके, आर बराबर 440 बटे 2 पाई 1 पाई बटे 7 बन गया पाई 44। ये कैंसिल, आर कितना आ गया, पाई 44 20 बचा
506 तो 2 पाई r बराबर 506 आएगी। कितनी आएगी? 506। तो इससे अरे भाई हमें तो 506 बटे 2 पाई आएगा। अब इसको पाई 1 पाई 7 ऊपर गया ये सॉल्व के कम कैपिटल आर आ गया, स्मॉल आर आ गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो रास्ते की चौड़ाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर निकाल के सॉल्व करके और फिर स्मॉल आर निकालते। अब निकालना भाई 44 क्या बचे तुम्हारे पास 6 5 3 7 करके आर से इसको घटा दे, चौड़ाई आ जाएगी। और बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? बाहरी क्षेत्रफल से प्रीति से रास्ते का क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल जैसे प्रीति क्षेत्रफल घटा दो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर में इसमें मान रखते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल बाहरी क्षेत्रफल से अरे गड़बड़ हो जाता पाई आर स्क्वायर, तू क्यों लगा दिया? पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर ये लगेगा। पर कैपिटल आर स्मॉल आर पता चल गए, इनमें मान रख देंगे और निकालने रास्ते क्षेत्रफल लगाना। और हम तो कल लगवाएंगे इसको पूरा, लेकिन ये तुम्हारे लिए होमवर्क में दे दिया है, इन पूरी दे दी सवाल की, अब लगाना है। ठीक है।